नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राण शक्ति बढ़ाने वाली मुद्रा प्राण मुद्रा के बारे में। जानेंगे इस मुद्रा को किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राण मुद्रा, जैसे कि आप जानते हैं, प्राण हमारे शरीर का मुख्य आधार है। प्राण शक्ति का शरीर में होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर प्राण शक्ति नहीं है तो फिर सारी चीजें बेकार है। हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण होते हैं और उसमें से सबसे मुख्य होता है प्राणवायु, जिसका स्थान हमारा ये एरिया है, कंठ से लेकर यहाँ ये चेस्ट का ये पूरा एरिया। इस मुद्रा के अभ्यास से हमारे फेफड़े मजबूत हो जाते हैं, लंग्स की पावर बढ़ती है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। इस मुद्रा के अभ्यास से कफ पर नियंत्रण आ जाता है। जिनका भी कफ बढ़ा है उनको प्राण मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इसी के साथ साथ बलगम खांसी भी दूर हो जाती है। सांसों से संबंधित समस्याएं, दमा अस्थमा की समस्या, थोड़ा सा ही चलते फिरते सांस फूल जाती है, लंग्स बहुत वीक हो चुके हैं, इस प्रकार की अगर समस्या है तो आपको जरूर प्राण मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। प्राण मुद्रा के अभ्यास से भूख और प्यास पर भी नियंत्रण आ जाता है। कई बार किसी किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगने की समस्या होती है या हमेशा गला सूखा सूखा सा रहता है, उनको भी प्राण मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। इसके अलावा आँखों से संबंधित बीमारियों में प्राण मुद्रा बहुत उपयोगी होती है। प्राण मुद्रा के अभ्यास से कफ संतुलित होता है। इस मुद्रा का अभ्यास से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन जब भी अच्छा होगा तो आपको स्किन में भी फायदा मिलेगा, अन्य सारे समस्याओं में भी बहुत फायदा मिलता है। इसी के साथ साथ शरीर में कहीं पर भी ब्लॉकेज हो, गांठें हो, प्राण मुद्रा के अभ्यास से वे ब्लॉकेज भी खुल जाते हैं। प्राण मुद्रा अनाहत चक्र को प्रभावित करती है। अनाहत चक्र के जागरण में और संतुलन में प्राण मुद्रा की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जिनको भी अपने अनाहत चक्र के ऊपर काम करना है उनको प्राण मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। प्राण मुद्रा के अभ्यास से अनाहत चक्र संतुलित होकर मानसिक संतुलन भी बना रहता है। इमोशन कंट्रोल में रहने लगते हैं। तो ये प्राण मुद्रा बहु उपयोगी मुद्रा है, खास करके रेस्पिरेटरी सिस्टम को व्यवस्थित रखने के लिए, सुचारू रूप से ये सिस्टम काम करे इसके लिए, और शरीर में प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए प्राण मुद्रा का अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए। कितनी देर के लिए करना है? इस मुद्रा का अभ्यास आपको 15 मिनट के लिए करना चाहिए। चाहे तो आप इसको 30 मिनट 45 मिनट तक भी कर सकते हैं, दिन में सुबह या शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 15 मिनट तो आपको करना ही चाहिए। जो लोग 15 मिनट में समय नहीं निकाल पाते वे 10 मिनट तो कम से कम करें। 5 मिनट से कम तो करना ही नहीं चाहिए, मिनिमम 5 मिनट या उससे ऊपर ही होना चाहिए। करना किस प्रकार से है? जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो उस आसन में आपको बैठ जाना है। जो लोग जमीन के ऊपर नहीं बैठ पाते, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी आप कर सकते हैं। लेटकर या घूमते फिरते सोते वक्त इस मुद्रा को नहीं करना है। करना किस प्रकार से? बहुत सरल सिंपल विधि है। हमारे हाथों की जो ये 4 उंगलियां है और अंगूठा है, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो आपका जो पृथ्वी तत्व और जल तत्व है, इन दोनों को अग्नि तत्व यानी कि अपने अंगूठे की टिप के साथ ये दोनों की टिप को इस प्रकार से मिला देना है। आप देखिए ये, तो दोनों हाथों से इस प्रकार से ये मिलने के बाद ये जो 2 उंगलियां हैं वो सीधी रहेगी। बहुत सारे लोग इनको इसे खुला छोड़ देते हैं, तो ये नहीं करना है। इसको जोड़ कर रखिए और इस प्रकार से ये जोड़ने के बाद आपका जो ये एरिया होगा इसको रखना है अपने नी के ऊपर। सुखासन में बैठे तब भी ऐसे रखना है, किसी भी आसन में चेयर के ऊपर बैठे तब भी ऐसे रखना है। और पीठ का, हमारे मेरुदंड का, रीढ़ का सीधा होना अनिवार्य है। ध्यान रखिए, हमेशा पीठ सीधी रहनी चाहिए। आंखें बंद कीजिए, ध्यान को अनाहत चक्र के ऊपर लगाइए और प्राणायाम करना है। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक लेने में जितना समय उससे 4 गुना होल्ड, डबल टाइम निकालने में, या लेने में जितना समय लगता है यथाशक्ति होल्ड, डबल टाइम निकालने में।
तो इस प्रकार से आराम से प्राणायाम करते रहिए। आप चाहे तो अनुलोम विलोम करते वक्त भी एक हाथ से इस मुद्रा को लगा के रख सकते हैं। आप कपालभाति करते वक्त भी इस मुद्रा को लगा कर रख सकते हैं। तो इस दोनों प्रकार से, या तो सिर्फ ये मुद्रा लगा के इस प्रकार से डीप ब्रीदिंग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, या ये दूसरे अन्य प्राणायाम करते वक्त इस मुद्रा को लगाइए, लेकिन कम से कम 10-15 मिनट तो इसको जरूर लगाइए। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी प्राण मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।